भी खिताब फरमाएंगे अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान सेनेटर प्रोफेसर जनाब अल्लामा साजिद मीर साहिब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व हबीबना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, कुर्राए इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ीन और मेरे सामने मौजूद हज़रात और अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मरकज़ बिलाल अल इस्लामिया और इस महद आली अल महदुल आली के मुंतज़मीन का भी और इसके मशाइख और असातिज़ा का भी, जिन्होंने कुरान करीम की इस मुक़द्दस बाबरकत महफ़िल में शिरकत का मुझे मौका दिया और गुफ्तगू करने की सआदत भी दी। अभी कुरान करीम की एक आयत करीमा का एक हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ा। इरशाद है रब्बुल आलमीन का कुरान करीम ही के बारे में, क्या नबी मोहतरम आप फरमा दें और लोगों को बता दें कि इस कुरान का आना और मिलना इंसानियत को, मखलूक को, मुसलमानों को, मोमिनों को, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़्ल है। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़्ल और उसकी रहमत है कि उसने तुम्हें ये कुरान करीम की दौलत अता की है और फरमाया कि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, इस दौलत को पाने वालों को ये दौलत पाके बहुत खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए? इसलिए कि हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, जो कुछ लोग जमा करते हैं, जो कुछ भी लोग जमा करते हैं, ये उन सब से बेहतर है। क्या जमा करते हैं? जिस चीज़ का भी आप तसव्वुर करें, माल जमा करते हैं, सोना जमा करते हैं, चांदी जमा करते हैं और कीमती चीज़ें जमा करते हैं, या उनकी ख्वाहिश जमा करने की ख्वाहिश रखते हैं और कोशिश करते हैं। अल्लाह फरमाता है कि उन सब से, दुनिया की तमाम चीज़ों से बेहतर और ज़्यादा कीमती और अच्छी चीज़ वो क्या है? कुरान है और उसका इल्म है। इससे बड़ी बात और क्या होगी कुरान की अज़मत के बारे में। और इसकी अज़मत का कोई एक पहलू नहीं, मुख्तलिफ और मुतअद्दिद पहलू है। एक ये है कि इसमें अल्लाह ताला ने अपने कलाम में, अल्लाह ने अपने कलाम में बेपनाह असर और तासीर रखी। अभी आप इन तलबा से कुरान करीम की किरात सुन रहे थे
और वो मुख्तलिफ अंदाज में और मुख्तलिफ किरातों के मुताबिक अल्फाज की तकरार कर रहे थे, लेकिन बार बार की तकरार के बावजूद इसमें यह खूबी है, इसमें यह तासीर है इस कलाम में कि उससे आदमी उकताता नहीं है। और ये सिर्फ हमारे ईमान की वजह से नहीं, ईमान उसमें एक फैक्टर है, लेकिन ईमान के अलावा भी इसमें तासीर ऐसी है जिसने मुनकरीन को भी और काफिरीन को भी और कुरान ना मानने वालों को भी मुतासिर किया है, और हर दौर में किया है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर से लेकर आज तक इसकी तासीर को अपनों ने नहीं, सिर्फ अपनों ने नहीं गैरों ने भी महसूस किया है। आपके दौर में भी बहुत सी मिसालें मिलती हैं। मशहूर वाक़या, मुझे उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, अब सब जानते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जो इस्लाम के और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शदीद तरीन मुखालिफों में से थे, दुश्मनों में से थे, उनके ईमान लाने की एक बड़ी वजह क्या थी? कुरान करीम का सुनना। दूसरा भी एक फैक्टर था कि हमशीरा की, बहन की और बहनोई की इस्तिकामत ने, ईमानी जुरत ने, हिम्मत ने भी उनको मुतासिर किया कि मार पीट के बावजूद वो इस्लाम से और कुरान से लगे हुए हैं, चिमटे हुए हैं। लेकिन जब वो मार के थक गए, बहन को भी और बहनोई को भी, तो उन्होंने कहा लाओ तो सही, दिखाओ तो सही, सुनाओ तो सही कि तुम पढ़ क्या रहे थे मेरे आने से पहले, जिसकी आवाज़ मैंने सुनी। और जब उन्होंने सूरह ताहा की चंद आयात पढ़ी तो यही आयात उनके दिल की तब्दीली का सबब बन गई। लेकिन उससे पहले भी एक मर्तबा हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र हुआ, जो बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, लेकिन मुफस्सिर होने के साथ साथ वो मुअर्रिख भी हैं, तारीखदान भी हैं, और तारीख पर उनकी किताब मबसूत मुफस्सल किताब अल बिदाया व निहाया के नाम से मौजूद है। उसमें उन्होंने जिक्र किया है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात में कि इससे पहले भी एक मरतबा वो कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम की सूरह तूर पढ़ते हुए सुना, वत्तूर व किताब मंशूर। तो वो कहते हैं कादा कल्बी यतीर, तिलावत कुरान सुनकर मेरा दिल मेरे काबू से निकल गया और करीब था कि मैं इस्लाम कबूल कर लूं, लेकिन फिर पुरानी जिद दरमियान में आ गई, हायल हो गई, और मैंने अपने आप को फिर कायम कर लिया कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा, नहीं मानता ना। लेकिन दिल मुतासिर हो गया कुरान की तिलावत सुनकर। लबीद अरब के बड़े शुआरा में से, मकबूल तरीन शुआरा में से था, और उसका कलाम, उसके अशार लोग बड़ा पसंद करते थे। उसके बारे में एक जुमला मशहूर था उसके अशार के बारे में कि उक्तबू अलल खनाजिर वलो बिल खनाजिर। लबीद के शेर, उसके अशार इस काबिल हैं कि उनको कागज़ पर नहीं, चमड़े पर नहीं, किसी और चीज़ पर नहीं, दिल पर और सीने पर लिख कर रखा जाए। और सीने पर कलम से तो नहीं लिखा जाएगा, खंजर से चीर कर और खंजर से खोद कर भी उसके अल्फाज अशार के लिखने पड़े तो लिखने चाहिए। इतने पसंद किए जाते थे उसके अशार। लेकिन जब उसने कुरान सुना, कुरान की तिलावत सुनी, तो वो खुद कहता है कि मैं शेर कहना भूल गया। कुरान की फसाहत, बलागत, तासीर इतनी थी कि कुछ अरसे के लिए मैं शेर कहना भूल गया कि इसके होते हुए मैं क्या कहूं और कैसे कहूं। कुरैशी सरदारों में से
एक मशहूर मारूफ सरदार था उतबा। आपने सुना होगा उलमाए किराम से कि वो बाकी सरदारों का नुमाइंदा बनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और कहा कि आपने ये सिलसिला जो शुरू किया है दावत का, तबलीग का, जो कहते हैं, जो और आप जो ये जो दावा करते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और उसका कलाम सुनाता हूँ, तो ये किसी गरज की वजह से होगा। दुनियावी आदमी था, दुनिया से आगे सोच नहीं सकता था, तो उसने कहा ये इसका कोई मकसद होगा ना जिसकी वजह से आपने ये सिलसिला शुरू किया और जिसकी वजह से हर ख़ानदान में इख्तिलाफात पैदा हो रहे हैं, कुछ लोग आपके साथ लग रहे हैं, कुछ ही हम इस वजह से मुखालफत और दुश्मनी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में शायद आपने इसलिए शुरू किया कि आप सियादत चाहते हैं, सरदारी चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं कि लोग मुझे नबी माने और मेरी सरदारी हो जाए मक्के में और अरब में। तो भाई हम आपको वैसे ही सरदारी, सियादत, क़ियादत देने के लिए तैयार हैं। आप जानते हैं कि हमारा कबायली सिस्टम है, हर कबीले का अलग सरदार है, लेकिन हम मक्के वाले कुरैशी आपको पूरे अरब का सरदार और बादशाह मान लेंगे तो बाकी अरब भी मान लेगा। हमारी इतनी सुनी जाती है पूरे कबाइल में, हम उनसे भी बनवाएंगे, आपको बादशाह और सरदार पूरे अरब का बना देंगे। आप ये सिलसिला छोड़ दें इस तबलीग का, आप खामोशी से सुनते रहे। उसने कहा दूसरी वजह ये हो सकती है मेरे नज़दीक कि आपने ये सिलसिला शुरू किया, आप दौलत चाहते हैं, माल चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। हम जितने भी हमारे अमीर लोग हैं, सरदार हैं, वो अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा इकट्ठा करके, जमा करके आपके कदमों में ढेर कर देंगे, मगर आप ये सिलसिला तबलीग व वाज़ व तबलीग का छोड़ दें। तीसरी बात ये हो सकती है कि किसी औरत से शादी करना चाहते हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। वो किसी भी खानदान की हो, कहीं भी हो, आप इशारा करें, आप निशानदही करें, हम उसे आपके निकाह में लाने के लिए भी तैयार हैं। तो आपने क्या जवाब दिया? आपने तीनों पेशकशें इत्मीनान से सुनी और फिर फरमाया कि मेरे पास तो अल्लाह का कलाम है, मैं वो सुनाता हूँ, तुम भी मुझसे सुन लो। तो आपने चंद आयात करीमा तिलावत फरमाई और जब इस आयत पर पहुंचे, फ़इन आरज़ू फ़कुल अंज़रतुकुम साइक़तम मिस्ल साइक़ति आदिम व समूद। अगर आपकी हक और सच बात आपकी कोशिश के बावजूद वो न माने, तो फिर आप ये फरमा दें कि मैं तुम्हें उस कड़क से और अल्लाह के उस अजाब से डराता हूं जो आद पर आया और सबूत पर आया। तो मुनकिर था, काफिर था, लेकिन उसने आपके मुबारक मुंह पर हाथ रख दिया और कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बातें ना करो, तुम्हारे मुंह से अजाब की बात निकलेगी तो वो पूरी हो जाएगी। वापस जाकर उसने अपने साथी सरदारों से कहा कि मैंने ऐसा कलाम सुना है कि माँ समय तो ahsana मिन, उससे बेहतर कलाम मैंने आज तक नहीं सुना। तो उन्होंने उसकी कुनियत से उसका नाम पुकार के कहा कि सहारा का मोहम्मद या अबुल वलीद। अबुल वलीद यानी उतबा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम पर भी जादू कर दिया। ये जादू क्या था? यही कुरान था जो आपने पढ़ा, जिसने जादू जैसा असर किया उस काफिर पर। मुसलमान नहीं हुआ,
लेकिन कुरान का पूरी तासीर और असर को महसूस करके आया। बहुत सी मिसालें हैं। और मैंने कहा कि हर दौर में इसकी बेपनाह तासीर ने अपना असर दिखाया है, अपना आप दिखाया है। फ्रांस का, ये हालिया दौर की बात करता हूं, फ्रांस का एक मशहूर डॉक्टर था, सर्जन था, जिसका नाम था मोरिस बुकाई। उसके पास बहुत से लोग आते थे दुनिया भर से, और अरब शहजादे भी जाते थे उसके पास चेकअप के लिए या इलाज के लिए। और उनमें सऊदी अरब के शाह फैसल मरहूम भी शामिल थे। वो भी उसके पास साल के साल जाया करते। तो जब जरा बेतकल्लुफ़ी हो गई तो एक मौके पे एक दिन उसने कहा कि ये कुरान की आप बड़ी बातें करते हैं, बड़ा झंडा उठाया हुआ मुसलमानों ने कुरान का। मैंने तो पढ़ा है तो इसमें कोई ख़ास तरतीब और रब्त मुझे नज़र नहीं आया। इधर की बात शुरू होती है, फिर कहीं और की बात शुरू हो जाती है। तो उन्होंने ये एतराज़ सुना और कहा कि ये बताएं डॉक्टर साहब कि आपने कुरान को उसकी असल ज़ुबान में पढ़ा है या उसका तर्जमा पढ़ा है? उसका असल ज़ुबान तो मैं जानता नहीं, तो तर्जमा पढ़ा है मैंने, उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा आप मुझसे एक वादा करें, एक काम करें, अरबी ज़ुबान इतनी मुश्किल नहीं है जितनी समझी जाती है, और कुरान की ज़ुबान जो है वो तो बहुत आसान है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। तो आप वादा करें कि आप अरबी सीखेंगे और अरबी सीख के ओरिजिनल जो अल्लाह के अल्फाज हैं, कलाम है, वो पढ़ेंगे। मैं अगले साल जिंदा रहा तो फिर आऊँगा और फिर आपसे बात करूँगा। तो एक साल में आप पढ़ लें, बुनियादी अरबी सीख लें। ज़हीन आदमी था, उसने वादा भी कर लिया, सीखी भी, उस्ताद रखा, जो भी किया। अगले साल वो फिर आए फैसल साहब, शाह फैसल, और उन्होंने कहा कि हाँ जी डॉक्टर साहब, आपने अरबी सीखी? जी सीखी। कुरान पढ़ा? उन्होंने पढ़ा। तो अब करें क्या, एतराज़ है आपका, बात करें। उन्होंने कहा जी ओरिजिनल असल अल्फाज पढ़ के सारे एतराज़ात जो मेरे ज़हन में थे वो काफूर हो गए, ख़त्म हो गए, अब कोई एतराज़ नहीं है। मैंने उसकी ये किताब कई साल पहले की बात है, इंग्लैंड के एक सफ़र में इसी मोरिस बुकाई की एक किताब अब भी वो मिल जाती है, वो पढ़ी। ज़ाहिर है उसने अपनी ज़ुबान फ्रांसीसी में लिखी थी, उसका तर्जुमा अंग्रेज़ी में मैंने पढ़ा। उसका नाम था द बाइबल, द कुरान एंड साइंस। और उसमें ईसाई होने के बावजूद उसने कुछ 200 से ज़्यादा मिसालें इस बात की दी थी कि बाइबल जो ईसाइयों की किताब है उसमें मौजूदा साइंसी तरक्की ने और साइंसी उलूम ने बहुत सी गलतियां और तजादात साबित किए हैं, लेकिन कुरान में कोई एक गलती या तजाद भी साबित नहीं हो सका। तो मैं वो किताब पढ़ के खुश भी हुआ, जाहिर है खुशी होती है मुसलमान को, लेकिन हैरान भी हुआ कि इतनी बातें लिखने के बाद कुरान के हक में और कुरान के बारे में वो खुद मुसलमान नहीं हुआ। ये अजीब बात है। खैर मैं पाकिस्तान आ गया तो 2-4 महीनों के बाद नवाए वक्त अखबार नवाए वक्त में एक छोटी सी खबर एक कोने में लगी हुई मैंने पढ़ी, मुझे बड़ी खुशी हुई। उसमें लिखा था कि फ्रांस के मशहूर सर्जन मोरिस बुकाई ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अगली बात सुनेगा, अगली बात सुनेगा। और उसके कुछ अरसे बाद मुझे मौका मिला मोरिस बुकाई का एक इंटरव्यू पढ़ने का। तो इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि आप मुसलमान कैसे हुए, क्यों हुए? तो उसने बताया कि जब मैंने कुरान ओरिजिनल अल्लाह की
अल्लाह की ज़ुबान में जो अल्लाह की ज़ुबान है, नबी की ज़ुबान है, जो जन्नत की ज़ुबान है, उसमें पढ़ा तो मैं किसी मौलवी, किसी मुबल्लिग के कहने से नहीं, कुरान ने मुझे मुसलमान किया और मैं कुरान की तासीर जो मेरे दिल पर थी उसकी वजह से मुसलमान हुआ। और ये शाह फैसल का सारा वाक़या जो है वो उसने उस इंटरव्यू में बयान किया। दूसरी मिसाल हालिया दौर से मैं दूंगा, शायद आपने नाम सुना हो। इंग्लैंड का एक पॉप सिंगर था। पॉप सिंगर वो होते हैं जो कूद के और नाच के और अजीब तरह की हरकतें करके गाते हैं, गवैये होते हैं, लेकिन नाचते गाते और अजीब हरकतें करते हैं। पॉप सिंगर था, उसका नाम कैट स्टीवंस था। इनके एक अपना नाम होता है जिसे सर नेम कहते हैं, और एक फैमिली और ख़ानदान का नाम होता है। सर नेम उसे कहते हैं जो ख़ानदानी नाम होता है, एक पर्सनल उनका अपना नाम होता है। उसका नाम कैट स्टीवंस था। स्टीवंस उसका ख़ानदानी नाम था। वो भी मुसलमान हुआ और उसने अपना नाम यूसुफ इस्लाम रखा। अब भी है, वो जिंदा है, मैं समझता हूँ। और उसने एक NGO या कार खैर के लिए, फलाही तंजीम नहीं होती, वो बनाई हुई है और मुख्तलिफ मुल्कों में, पाकिस्तान में भी आया है एक से ज़्यादा मरतबा फलाही काम करने के लिए। और वैसे तो वो जैसे ये आफात आती हैं, सैलाब वगैरह, ज़लज़ला, ये, और वैसे भी वो खिदमत इंसानियत के लिए, खिदमत खल्क के लिए वो काम करता है। और उससे वो गाना बजाना उस तरह का छोड़ दिया हुआ है। तो उसका भी मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा। उससे भी पूछा गया, भाई तुम कैसे मुसलमान हुए और तुमने ये नाम कैसे, क्या इख्तियार किया, यूसुफ इस्लाम। तो उसने भी कहा कि मुझे किसी मुबल्लिग ने, मौलवी ने, आलिम ने मुसलमान नहीं किया, कुरान ने मुझे मुसलमान किया है। और कुरान की जिस सूरह मुबारका ने मुझे सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो सूरह यूसुफ थी, इसलिए मैंने अपना नाम यूसुफ पसंद किया। जहाँ तक सर नेम का या फैमिली नेम का ताल्लुक है, उसने कहा कि वो स्टीवंस था, लेकिन मैंने वो इस्लाम कबूल करने के बाद अपना ख़ानदान भी छोड़ दिया, ख़ानदान वालों ने मुझे छोड़ दिया। तो मैं अब इस्लाम का बेटा हूँ और मैंने अपना सर नेम जो है वो यूसुफ के साथ इस्लाम जोड़ दिया है। यूसुफ इस्लाम मेरा नाम। ये उसी तरह की बात है जिस तरह सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया था, किसी ने पूछ लिया कि आपका ख़ानदान क्या है और कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि अनबनो इस्लाम, मैं इस्लाम का बेटा हूँ। ईरानी या और किसी हवाले की बजाय ईरान के किसी कबीले ख़ानदान का, उन्होंने कहा मैं इस्लाम का बेटा। तो इसी तरह इस बंदे ने मुसलमान होने के बाद अपना नाम ये इख्तियार किया। तो कहने की बात यह थी कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने दूसरी खूबियों और अज़मतों के साथ अजीब किस्म की दिलों को मोहने वाली, दिलों को खींचने वाली तासीर पैदा की है। और इसे मुसलमानों के अलावा, ईमान वालों के अलावा दूसरे भी महसूस करते रहे हैं और करते हैं। हमें जैसा कि अल्लाह ने फरमाया उस आयत में जो शुरू में मैंने पढ़ी थी, इस दौलत उज़्मा की, इस बहुत बड़ी दौलत की कदर करनी चाहिए और उन असातिज़ा और उन मुखय्यरीन और उन मुंतज़िमीन की भी कदर करनी चाहिए और उनके लिए दुआ करनी चाहिए जो इस दौलत को तकसीम कर रहे हैं और उसमें आपको हिस्सेदार बना रहे हैं। उनके लिए दुआ भी करते रहें, कुरान से जुड़े रहें। कुरान अगर हिफ्ज़ किया है तो उसे याद रखने का नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक के मुताबिक एक ही तरीका है कि उसे दोहराते रहें, उसे पढ़ते रहें। क्योंकि आपने फरमाया है कि
कि अगर ना पढ़ेंगे तो ये किसी सरकश ऊंट की तरह रस्सा तोड़ा के एक तरफ हो जाएगा, निकल जाएगा। पढ़ते रहें और इसे समझने की कोशिश भी करें, और फिर आखिरी बात यह है कि इस पर अमल भी करें ताकि ये हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत बने। और जैसा कि एक मसनून दुआ भी है कि अल्लाहुम्मा अजअलहु लना हुज्जतन वला तजअलहु अलैना हुज्जा। ए अल्लाह, इस किताब पाक को आखिरत में हमारी निजात के लिए हमारी हुज्जत और दलील बना दे, और ये हम पर दलील ना बने, ये हमारे खिलाफ गवाही ना दे कि इनको कुरान सिखाया गया, पढ़ाया गया और खुदा न खास्ता इन्होंने उसको भुला दिया या पसे पुश डाल दिया या छोड़ दिया या इस पर अमल नहीं किया। अल्लाह से दुआ है कि मुझे और आपको कुरान से सच्ची पक्की मोहब्बत भी अता फ़रमाए और उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक भी अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।